हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार श्री कृष्ण भगवान के मन में यह इच्छा जागृत हुई कि हमारे यहाँ भी एक सुंदर और सुशील और गुणवान पुत्र होना चाहिए। और पुत्र की कामना के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए वो हिमालय पर्वत पर पहुंचे, जहाँ ऋषि उपमन्यु रहते थे। वैसे तो वो श्री कृष्ण के लिए गुरु के समान थे, श्री कृष्ण के गुरु थे, गुरु के समान ही थे। तो वो ऋषि उपमन्यु से बोले जाकर हिमालय पर्वत पर कि मुझे एक पुत्रवान बनना है और बहुत सुशील गुणवान पुत्र चाहिए मुझे, मेरे मन में इच्छा जागृत हुई है। तो ऋषि उपमन्यु बोले कि आप शिव भगवान की भक्ति करो, उनकी भक्ति बहुत फलदायी होती है, जो मांगो बाबा वो देते हैं। अब उनकी बात सुनकर के श्री कृष्ण जी ने शिव भगवान की भक्ति करना शुरू कर दी और खूब भक्ति करी। तो शाम प्रकट हो गए शिव भगवान, उनके सामने बोले आपकी क्या इच्छा है, वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले मुझे एक पुत्र की कामना है और बहुत सुशील और सुंदर, और मुझे पुत्र चाहिए बहुत बढ़िया गुणवान। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आपके साव नाम का एक पुत्र होगा जो बहुत सुशील और गुणवान होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बहुत खुश हुए। तो वहीं माता पार्वती खड़ी थी शिव भगवान के बराबर में। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इनको भी प्रणाम कर दूं माता को। तो श्री कृष्ण जी ने उनको भी प्रणाम किया माता को। तो माता खुश हो गई। माता बोली इन्होंने मुझे मान सम्मान दिया है। तो माता खुद ही बोली श्री कृष्ण भगवान से कि आपको क्या चाहिए, मैं भी आपको वरदान देना चाहती हूँ। तो श्री कृष्ण जी भगवान बोले कि मुझे 8 बातें चाहिए। कि क्या क्या चाहिए आपको? कि मैं सबका प्रिय बना रहूं, सबकी सेवा करूं, मैं मेरे पौत्र पौत्र गुणवान और सुशील हों, घर में सबका आदर सम्मान करें वो, और मैं अपने माता पिता को संतुष्ट रख सकूं और मेरे पुत्र भी अपने माता पिता को संतुष्ट रख सकें, मेरा परिवार खुशहाल रहे, भरपूर रहे। और मेरी इच्छा है कि मैं सदैव अपने परिवार के लिए अच्छे अच्छे कर्म करता रहूं और अच्छे अच्छे ज्ञान सबको देता रहूं। तो उन्होंने ये सब चीज़ें मांगी और मैं सारी प्रजा को खुश रख सकूं, एक अच्छा राजा मैं बन सकूं प्रजा के लिए, मेरे बच्चे भी एक अच्छे राजा बन सकें, परिवार के लिए सबका कल्याण कर सकें, हमेशा सबकी खुशी चाहें, हमेशा सबको सुख दें। तो उन्होंने ये 8 बातें मांगी। तो इससे कृष्ण भगवान बहुत कह के बहुत खुश हुए। तो माता ने कहा तथास्तु, माता ने उनको आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। श्री कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए। इससे हमें जीवन में ये सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार के लिए अच्छे अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जब भगवान ने भी यहाँ अच्छे अच्छे कर्म किए अपने पुत्रों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो हम क्या चीज़ें, हमें भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए अच्छे अच्छे कर्म, पूजा पाठ, व्रत होम हमेशा करती रहनी चाहिए, अपनी भक्ति हमेशा करती रहनी चाहिए। इससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है और भगवान हमारी मनोकामना पूरी करते रहते हैं। हर हर महादेव।